हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैंप ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रसारित किया गया मॉडल सेट क्लास 11th का केमिस्ट्री सेट के लिए, वो भी सेट नंबर 2 को देखने वाले। जो बच्चे सेट नंबर 1 को नहीं देखे हैं वो इस चैनल पे जाएं, वहां पे आपको सेट नंबर 1 मिलेगा, उसको देख लें। उसके बाद आप सेट नंबर 2 को देखें ताकि आपको और भी ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी इस चैनल पे बच्चे नए हैं उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो एग्जाम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चलिए देर ना करते हुए सेट नंबर 2 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी एकदम आसान लैंग्वेज में। तो देखिए सेक्शन नंबर ये जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है उसको आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर, राइट द लेविज डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का लेविज डॉट स्ट्रक्चर बनाना, H2O का लेविज डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे। तो आपको पता है कि क्या होता है कि इसमें जो जो चीजें आती वो क्या क्या चीजें आएगा। एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो कितना होगा पहले कक्ष में 2 तो दूसरे में कितना 6। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका बाहर या अंदर जो भी कहे उसके बाहरी कक्ष में या अंदरी कक्ष में जो भी कहे उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखिए ऑक्सीजन को हमने दे दिया, ऑक्सीजन को हमने दे दिया 2, 2 4 और 2 6 और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। हाइड्रोजन को ले लिए इधर से, हाइड्रोजन देखिए ले लिया, हाइड्रोजन के कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन अगर किसी से लेता है तो एक उसके बाहरी कक्ष में है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपना ऑक्टेट कितना पूरा कर रहा है, 1 लेके ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। 1 और 1 2। इधर भी हाइड्रोजन वही कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। लेकिन आपको पता है कि हाइड्रोजन 1-1 दोनों तरफ से लिया, लेकिन ऑक्सीजन को कितना नीड हो रहा था 6 था, लेकिन घट कितना रहा था 2, तो दोनों तरफ से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। कितना इलेक्ट्रॉन का 8 इलेक्ट्रॉन का। और ये जो हाइड्रोजन जो है वो अपना कक्ष कैसे पूरा किया, 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन वाला सबसेल इसने पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से ये ड्रॉ कर दीजिए, आपका क्या हो गया, लेविज डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे नहीं कीजिएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन का जितना इलेक्ट्रॉन बचा था 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, इससे आपका नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। नेक्स्ट वन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको कहता है कि डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, किसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, तो डिफाइन करेंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में सोचिए, क्या होता है कि वैसा सिस्टम विच कैन एक्सचेंज नाइदर मास, जिसमें ना ही तो मास को हम लोग एक्सचेंज कर सकते नोर एनर्जी को, ना ही हम लोग मास को चेंज कर सकते ना ही एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। किससे, सराउंडिंग से, मतलब जैसा उसका अंदर का वातावरण है मास और एनर्जी का उसी तरह से रहेगा। बाहर से ना वो अंदर जा सकेगा ना अंदर से कोई बाहर आ सके। तो उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग किस सिस्टम के नाम से जानते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्या हो गया कि वैसा सिस्टम जिसमें क्या होना चाहिए, एकदम पूरा पैक्ड वाला ले लिए, जिसमें ना ही मास बाहर आएगा और ना ही उससे क्या होगा एनर्जी बाहर आएगा। जो अंदर में वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर में वो बाहर ही रहेगा। उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जानेंगे। उसका अगर एक एग्जांपल लिख दे तो क्या होगा कि जो थर्मोफ्लास्क आता है ना, थर्मोफ्लास्क जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं कर सकते, वो कैसा क्लोज्ड होना चाहिए, वो एकदम एग्जांपल एक हो जाता है हॉट टी इन या क्लोज्ड थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में जो अभी मिल्टन टाइप का जो फ्लास्क आता है, अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर, तो उस टाइप का थर्मोफ्लास्क ले लीजिए, वो आपका एग्जांपल क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। तो ये तो चीजें हम लोग बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का, तो पी में कितना होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। कितना होता है, 1 से लेकर 6 तक। तो NS में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, NS पूरा फुल होगा तब NP में जाएगा। NP में कितना, 1 से लेकर 6 तक। तो आप क्या लिख दीजिए, NH2 NP 1 to 6। तो ये क्या हो गया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी रिएक्शन पे क्या इफेक्ट करता है, कोई कैटलिस्ट को अगर डाल दिए तो उसका इक्विलिब्रियम के स्टेट में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के स्टेट में कोई इफेक्ट नहीं करता है। अगर हम लोग कैटलिस्ट डालते हैं तो कैटलिस्ट किसको इफेक्ट करता है, उसके रेट को इफेक्ट करता है, ना कि उसके इक्विलिब्रियम के स्टेट को इफेक्ट करता है। तो डायरेक्ट क्या लिख देना, नो इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कोई ऑफ की जगह बाय, नो इफेक्ट बाय कैटलिस्ट, क्या लिख देंगे यहां बाय लिख दो, अच्छा लगेगा। कैटलिस्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट नो इफेक्ट लिख दो, नंबर फुल मिल गया। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट में क्या कर रहा है 5 नंबर में, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, तो इसको क्या करना है, डिफाइन आपको करना है। तो सिंपल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि वैसा पदार्थ या वैसा सब्सटेंस जो कि क्या करेगा, विच ऑक्सीडाइजेज अनदर सब्सटेंस, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का प्रयास करता है, वैसा सब्सटेंस जो दूसरों को आपको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कराएगा, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद घटेगा लेकिन दूसरों को क्या करेगा, बढ़ाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेंगे। सिंपल सा 10 सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एक एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं, सोडियम ले लिए क्लोरीन के साथ Na+Cl2 ले लिए। तो अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। ऊपर में जो लिख दिए 0 0 जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 0। लेकिन यहां पे चेक करेंगे तो Na के ऊपर कितना प्लस होता है, 1 प्लस होता है, Cl के ऊपर कितना होता है, 1 माइनस। तो देखिए क्लोरीन कितना था, 0 0 से ये खुद कहां चला गया, -1 में चला गया, 0 से कहां चला गया, -1 में। लेकिन सोडियम कितना गया, 0 से लेकर कहां चला गया, +1 में चला गया। मतलब सोडियम का बढ़ोतरी हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है। जो खुद के ऑक्सीडेशन नंबर को घटा दे, दूसरों को बढ़ा दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्लोरीन। और आपका यहां पे क्या कर रहा है, क्लोरीन 0 से खुद घट जा रहा है लेकिन सोडियम को बढ़ा दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 6 नंबर क्या कर रहा है कि यूपैक नेम क्या होगा। तो यूपैक नेम के लिए सिंपल सा आपको लंबा चेन सेलेक्ट करना होता है। आप देख सकते हैं, सिंपल सा लंबा चेन सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए इधर से देखेंगे, दोनों में से, दोनों साइड में से लंबा चेन, तो लंबा चेन हो गया 1, देखिए ऐसे करके लंबा चेन हो गया, यहां से ऐसे चल रहे और इसके बाद इधर जाएंगे तो 1 कार्बन आएगा, लेकिन ऊपर चल जाएंगे तो 2 कार्बन आ गया। तो हम लोग का ऊपर जाने से कार्बन ज्यादा बढ़ रहा है। अब दोनों में से देखेंगे नजदीक किधर से हो रहा है, तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। लेफ्ट साइड से देखिए कितना हो रहा है, लेफ्ट साइड से अगर चेक करते तो इधर कितना हो रहा है, 1। तो यहां से 1 तो नहीं होगा, 1 2 3 नंबर पे लटका है। तो हम लोग लेफ्ट साइड से ना चल के किधर से चल रहे हैं, राइट साइड से। देखिए हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये क्या 6 नंबर। कितने कितने नंबर पे लटका हुआ है, तो 2 और 6 पे आपका लटका है CH3। जो लटकने वाला CH3 होता है उसका नाम क्या होता है, तो लटकने वाले का नाम CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। तो मिथाइल कितने कितने पे लटका है, 2 और 4। तो क्या लिख देंगे, 2 4 क्या, डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल हो गया। और टोटल कार्बन की संख्या जो हो गई वो कितनी होगी, 6 को क्या कहते हैं, हेक्सेन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या कर देंगे, हेक्सेन। तो आपका क्या हो गया, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन के नाम से जानेंगे। एक यूपैक नेम से आपका क्वेश्चन एकदम पक्का पूछ रहा है, इसलिए ये चीजों को तैयार रखना है, एकदम सतर्क रहना है, सावधान रहना है, ताकि आप गलतियां ना करें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH4 या न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। आपको रूम टेम्परेचर पे कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसका pH वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि pH वैल्यू जो होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का कितना होता है, 7। अगर 7 से कम ले लिए एसिडिक सॉल्यूशन हो गया, 7 से अधिक ले लिए बेसिक सॉल्यूशन हो गया। तो क्या करेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH वैल्यू कितना लिखना है, 7 लिख देना है, क्योंकि 298 केल्विन है। मतलब क्या है कि आपका रूम टेम्परेचर पे 7 होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने 7 क्वेश्चन को देख लिया। 7 में से मात्र 5 क्वेश्चन आपको लिखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर आपका
8 जो कि सेक्शन बी से आ रहा है। कहां से आ रहा है? सेक्शन नंबर बी से आ रहा है। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि ये सिस्टम न्यूमेरिकल दिया है। देखो 8वां नंबर में सबसे पहले न्यूमेरिकल दिया है, ये सिस्टम एब्जॉर्ब 701 जूल हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई सिस्टम है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना? 701 केल्विन, 701 जूल। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब जो होता है इसको हम लोग क्यू से लिखते हैं। क्यू कितना हो गया? 701 हो गया जूल। ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान देना, ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। अगर एब्जॉर्ब करता है तो साइन कन्वेंशन नियम के अनुसार एब्जॉर्ब करने वाले को हमेशा किस रूप में लिखते हैं? प्लस। अगर ये क्या करता है? एब्जॉर्ब नहीं करता, रिलीज करता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइनस में होता। तो ये साइन कन्वेंशन के अनुसार क्या है? प्लस में है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा पॉइंट देखो क्या दिया है? ऑफ द हीट एंड 394 जूल वर्क इज डन बाय इट। 394 जूल काम किया जा रहा है, मतलब डब्ल्यू भी आपको दिया गया है। डब्ल्यू कितना दिया गया है? 394 जूल। लेकिन क्या किया जा रहा है? वर्क डन बाय इट, वर्क डन बाय सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं किया जा रहा, वर्क डन बाय द सिस्टम किया जा रहा है। तो बाय द सिस्टम क्या होता है? माइनस होता है। साइन कन्वेंशन के अनुसार थर्मोडायनेमिक्स में यही चीजें तो याद रखना, न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन की बाय है तो आपको माइनस में, ऑन रहता है क्या करते हैं? प्लस। एब्जॉर्ब कर रहा है तो प्लस, रिलीज कर रहा है तो माइनस। तो ये चीजें हमेशा याद रखना होता है। तो उसके बाद क्या निकालने के लिए कह रहा है? इंटरनल एनर्जी ऑफ योर सिस्टम को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल ई या डेल यू जो कि इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दोनों से इंडिकेट करते हैं। क्या लिखते हैं? क्यू प्लस डब्ल्यू लिखते हैं। डेल ई या डेल यू बराबर क्या लिखेंगे? क्यू प्लस डब्ल्यू, दोनों इंटरनल एनर्जी, जो लिखना आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्यू का वैल्यू अभी हमने देखा था, क्यू हीट चेंज है। हीट कितना है? 701 जूल है, जो कि क्या कर रहा है कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमने क्या साइन दे दिया? प्लस दे दिया। ठीक है, वर्क डन डब्ल्यू कितना है? 394 जूल है। लेकिन ये क्या है? सिंस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या है? माइनस में आया। सिस्टम के ऊपर किया जाता है वर्क तो हम लोग क्या कहते हैं? प्लस आता है। तो ये साइन कन्वेंशन के अनुसार होता है। तो देखो हमने सारा वैल्यू को पुट कर दिया। डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू 701 और डब्ल्यू का वैल्यू माइनस 394। तो ये क्या हो गया? 701 में 394 गया, कितना बच गया? 307 आपका बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इतना आप लिखिए। देखिए 3 नंबर आपको पक्का पक्की दे दिया जा रहा है। तो इन बातों को ध्यान देना, ईमानदारी पूर्वक एकदम पढ़ना है। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एकदम हलवा क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 9 नंबर में फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कितना सिग्मा है, कितना पाई बॉन्ड है पूरे मॉलिक्यूल में। जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल में पूछा जा रहा है कि कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, कितना पाई बॉन्ड होगा। एकदम हलवा क्वेश्चन कहते हैं ना, 0 डिग्री से भी नीचे क्वेश्चन दे दिया, 10वां क्लास का दे दिया है। देखिए C2H4 है। क्या है? C2H4। हमने कार्बन को लिखा, एक कार्बन, 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है? 4। एक दोनों के हिस्से में 2 होगा, 2 लिख दिए। अब कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड बना देगा? क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है तो बच गया कितना? 2 बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? बीच में डबल बॉन्ड बना दिए, डबल बॉन्ड आपका हो गया। ठीक है, आपको चेक करना है, पूरे मॉलिक्यूल में चेक करना है क्या कि कितना सिग्मा कितना पाई। आपको पता है कि डबल बॉन्ड बराबर क्या होता है? एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है? पाई होता है। एक सिग्मा एक पाई, तो डबल बॉन्ड है, कितना पाई हो गया? 1 पाई। तो आप लिख सकते हैं, आराम से लिख दीजिए कितना पाई बॉन्ड इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। अब जितना भी बॉन्ड बच गया उसको आप गिन लीजिए। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, इसमें 2 में से 1 सिग्मा था, 1 पाई था, 1 इसको सिग्मा ले लिए तो ये 2 और 1 कितना हो गया? 3 और 1 इसका 4 और 1 ये कितना? 5। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 5। तो आप आसान तरीके से लिख दीजिए सिग्मा बॉन्ड 5 और पाई बॉन्ड कितना? 1। तो यही तो क्वेश्चन था, कितना आसानी से 1.5 नंबर दे दिया। आगे फिर से कह रहा है, किसमें चेक करने के लिए कह रहा है? C2H2 मतलब ट्रिपल बॉन्ड इथाइन में चेक करने के लिए कह रहा है। चलो हमने कार्बन 2 लेने के लिए कह रहा है, 2 ले लिए। हाइड्रोजन 2 लेने के लिए कह रहा है, 2 ले लिए। अब एक एक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना रहा है, दोनों कार्बन अपने अपने साथ
ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, तो अपने साथ कितना बॉन्ड बच गया, 3, तो क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड बराबर कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा और पाई कितना, 2 पाई, 1 सिग्मा और पाई कितना, 2 पाई। तो आप ट्रिपल बॉन्ड बराबर कितना पाई लिख दीजिए, 2 पाई। तो आपका ये आंसर एक परफेक्ट हो गया, 2 पाई हो गया। उसके बाद आप सिग्मा गिन लीजिए, तो सिग्मा भी गिन सकते हैं, कितना, 1 सिग्मा हो गया, कितना सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा हो गया। और एक यहां 3 में से 2 पाई था, तो 1 सिग्मा ये हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और एक यहां पे कितना हो गया, 3, टोटल कितना हो गया आपका 3 सिग्मा हो गया। तो 3 सिग्मा और कितना हो गया, 2 पाई, टोटल बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, 5। 3 नंबर तो फ्री में दे दिया बाबू, कुछ नहीं कर रहा है, एकदम हलवा क्वेश्चन आपको दे दिया, एकदम एंजॉय करते हुए क्वेश्चन दे रहा है, कितना मजेदार क्वेश्चन आपको दे दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि लेविज एसिड और लेविज बेसिस किसे कहते हैं, लेविज के अनुसार, या लुइस के, कोई कह देता है लुइस लेकिन लेविज होता है, तो लेविज के अनुसार क्या होता है, एसिड्स और बेस क्या होता है, उसका एक एक एग्जांपल दीजिए। ठीक है, लेविज के अनुसार एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्या होता है लेविज एसिड, पहले बता देते हैं कि वैसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है, विच कैन एक्सेप्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और क्या करेगा, ये क्या करेगा, विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में रहेगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरे पदार्थ से वो क्या करेगा कि उसके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ले लेगा, और लेने के बाद वो क्या करेगा, फॉर्मिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन पूरा पेयर के रूप में अगर किसी को दे रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके कारण जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो लेविज एसिड में आपको क्या याद रखना है कि वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, जो कि एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसके कारण उसके पास कैसा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेविज एसिड। सिंपल से याद रखना है, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ले लेगा। जैसे एग्जांपल BF3, इसका एक एग्जांपल हो गया बोरॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट वन लेविज का बेस देख लेते हैं। लेविज बेस क्या होता है कि वो अगर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये लूज करेगा। तो क्या कहता है, एनी सब्सटेंस विच कैन डोनेट, जो कि डोनेट कर रहा है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ऑफ द क्या, टू अनदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस को ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। हम आपको दे दिए, मेरे पास पैसा है तो हम आपको दे दिए, तो वो क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो वो क्या हो गया, लेविज का बेस। और जिसके पास नहीं था वो ले लिया, तो वो लेविज का क्या हो गया, एसिड हो गया। सिंपल से याद रखना, मान लिया जाए कि कोई गरीब है और आप है, आप अमीर है और कोई गरीब है। आपने क्या किया कि अपना इलेक्ट्रॉन, आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी था आपने किसी को डोनेट किया जितना उसको जरूरत है। तो जो डोनेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेविज का बेस कहते हैं। और जो भिखारी हो गया, मतलब जो गरीब हो गया, सॉरी जो गरीब है, गरीब क्या हो गया कि जो ले रहा आपसे, तो वो क्या हो गया कि लेविज का एसिड हो गया। ठीक है, और इसके कारण जो एक दूसरे में, जैसे आप क्या करेगा, गरीब रहेगा तो गरीब क्या करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो आप लोगों के दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगा, तो बॉन्डिंग को क्या, कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लेविज बेस के नाम से जानेंगे। जैसे क्या हो गया कि NH3 हो गया, NH3 में कितना, 3 को बॉन्ड बना दे रहा, हाइड्रोजन 3 है तो NH3 3 बॉन्ड, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5, तो 2 क्या हो जाएगा, लोन पेयर के रूप में हो जाएगा। इतना एग्जांपल लिख दीजिए, बस बात खत्म कीजिए। अगर आप और ज्यादा समझना चाहते तो हल्का सा समझा देते हैं, देखिए कैसे डोनेट कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, हल्का सा समझिएगा बाबू, ज्यादा तो समझना बिल्कुल नहीं है। यहां पे चेक कर लीजिए, देखिए नाइट्रोजन ले लिए, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बार में, ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। किसको डोनेट कर देगा, बोरॉन को। तो ये जो डोनेट करने वाला वो क्या है, लेविज का बेस है। जो ले रहा है वो क्या कर रहा है, लेविज एसिड ले रहा है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों, तो ये डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने वाले से एरो किधर की ओर चल जाएगा, एरो उधर की ओर चला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है, तो उधर की ओर। तो ये एरो जो है ना, ये रिएक्शन का एरो नहीं है, ये कौन सा एरो है, आपका कोऑर्डिनेट का एरो है। कौन सा एरो है, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आपका एरो ये हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आप कंफर्म रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आगे डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट वन आगे डिस्कस करेंगे, आगे क्या हो जाता है तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए फटाफट से फटाफट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके पास, चेकआउट आप कर सकते हैं। क्या कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कि नेम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का नाम लिखना। ठीक है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का नाम लिखना है। उस एलिमेंट्स में क्या कर रहा है कि जो सबसे मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो करेगा उसको हम लोग नाम लिखेंगे। कौन सा ऑक्साइड है पहला, तो पहला क्या होगा कि CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये फॉर्म्स करता है कैसा, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो कोई भी ग्रुप में किसी का भी ऑक्साइड, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, ऐसे करके ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे ग्रुप 14 में, तो वो ऑक्साइड क्या होगा कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होते जाता है, डिक्रीज करता जाता है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता जाता है। तो सबसे ऊपर वाला जो होगा उसी का ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो CO2 जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है पूरे ऑक्साइड में। किसके, ग्रुप 14 के सारे ऑक्साइड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, अमंग ऑल द ग्रुप ऑफ, मतलब अमंग द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन कि कौन सा एलिमेंट्स है जो कि क्या कहता है कॉमनली फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एक ही बात बताएं कि इसमें जो सबसे लास्ट वन वाला एलिमेंट होता है ना, तो देखो एकदम याद कर लो, तो क्या क्या होता है ग्रुप 14 में, क्या होता है, कैसे गेत सुनोगे प्यारे बलम जी। पीबी, पीबी का मतलब प्यारे बलम, प्यारे बलम का मतलब यहां पे क्या है, लेड। जो सबसे लास्ट वन वाला एलिमेंट होता है ना, वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, +2 भी शो करता है और क्या करता है +4 शो करता है। लेकिन स्टेबल कौन होता है, +2 ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन हमने क्या बता रखा है, इनट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। तो आपसे क्या कर रहा है कि कौन सा एलिमेंट है जो क्या करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, किस कौन शो करेगा, तो लेड ओनली शो करता है, उसके अलावा कोई शो नहीं करता। एकदम 100% याद रखना है, सभी ग्रुप में सबसे नीचे वाला क्या होता है वही सिर्फ ये शो कर सकता है इनट पेयर इफेक्ट को, इसके अलावा कोई नहीं। तो देखिए यहां पे हमने रीजन क्या लिख दिया है, देखिए ध्यानपूर्वक कि पीबी दैट मींस लेड इज फाउंड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है अमंग ऑल द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। रीजन भी लिख दिए, ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन शो करेगा, तो आप पीबी लिख दीजिए, बात को आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन हमने यहाँ पे रीजन भी हल्का बता दिया ताकि आपको क्या हो जाए कि किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में ना हो। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट वन कि कौन सा एलिमेंट्स जो है उसको सेमीकंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। तो सेमीकंडक्टर के रूप में किसको यूज करते हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट। तो हम लोग किसका किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही होता है ना, मैक्सिमम सिलिकॉन का भी करते हैं, जर्मेनियम का, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, इसी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में उपयोग करते हैं। ग्रुप 14 में से कम एक याद रख लो, क्या कि क्या होगा, सिलिकॉन कम से कम याद रख लो, जर्मेनियम नहीं याद रखोगे कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये चीजें आपका हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि क्या कर रहा है कि व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल देके आप बताइए। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्या कहते हैं कि वैसा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पे देखिए क्या कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या कहता है कि द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, एक ही एलिमेंट क्या है ऑक्सीडाइज हो रहा है, एज वेल एज रिड्यूस हो रहा है। मतलब एक ही एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है घट भी रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। फिर से दिमाग में सेट करना है कि द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, एक ही एलिमेंट है, मान लिया जो भी एलिमेंट लिए वही खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है घट रहा है, दोनों चीजें हो रहा है। तो उसी एक ही रिएक्शन में, ऐसा नहीं कि बार बार दूसरा रिएक्शन में बढ़ रहा है तीसरा में घट रहा है, ऐसे नहीं, एक ही रिएक्शन में बढ़ना भी और एक ही रिएक्शन में घटना भी। तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या है कि एक रिएक्शन को हम लोग ले लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल, NaOH को रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, बैलेंस कर के चल रहे हैं 6 गुना 3 गुना। ये क्या क्या बना देता है आपको फिक्स है, NaCl बनाता है प्लस NaClO3 बनाता है प्लस वाटर बनाता है, ये तीनों चीजें बनाता है। ठीक है, यहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए यहां पे चेक कीजिए, आपका ये क्या है कि यहां पे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कितना लिख दिया 0 लिख दिया। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए सोडियम का कितना है +1 है, क्लोरीन का कितना हो गया -1 हो गया। यहां पे अगर चेक करेंगे NaClO3 तो आप यहां पर भी आप चेक आउट कर सकते हैं। देखिए कितना होता है, सोडियम का +1 होता है और क्लोरीन का क्या हो गया नहीं पता है तो x लिख देंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है -2 गुने कितना बार 3 बार, तो -2 गुने 3 कितना हो गया -6 और प्लस कितना है 1, तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा -5 इधर, तो उधर जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5। तो यहां पे देखिए इसका कितना वैल्यू हो गया +5। तो देखिए यहां पे सेम देखिए कि ये Cl कितना था इधर लेफ्ट साइड में कितना था 0, लेकिन राइट साइड में कितना हो गया -1 भी हो गया, मतलब घट गया, 0 से कम हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन यहां पे देख रहे हैं दूसरा कंपाउंड में देख रहे हैं कितना हो गया +5, मतलब बढ़ भी रहा है। तो Cl का ही एक ही रिएक्शन में एक जगह पे -1 हो गया और दूसरा में क्या हो गया +5 हो गया, मतलब घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है सेम रिएक्शन में। तब इसको हम लोग क्या कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बस इतने लिख देना, आपका नंबर पूरा मिल गया। इन द अबव रिएक्शन क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस, दोनों चीजें हो रहा है क्लोरीन का ही। ठीक है, तो ये चीजें हमने पूरा समझ लिया, लिख लिया। एकदम समझने का प्रयास करना ताकि आपको याद करने में भी दिक्कतें नहीं होगी। और पूरा क्या करना है मॉडल सेट एकदम पूरा दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से रहता है आपका मॉडल सेट से रहता है। इसलिए एकदम क्या करना है कि क्वेश्चन को एकदम दिमाग में लॉक कर लेना है। ठीक है, देखिए आगे देखना है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन, बेंजीन को ले चलना है। देखो कहां से कहां ले जाना, बेंजीन से ले जाना नाइट्रोबेंजीन में, मतलब बेंजीन में NO2 लगाना। बेंजीन से कहां ले जाना है क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन मतलब Cl लगा देना है। बेंजीन से कहां ले जाना है इथाइल बेंजीन, मतलब C2H5 लगा देना। तो हमको 3 रिएक्शन पूछा जा रहा है, कन्वर्सन पूछा जा रहा है कि बेंजीन से तीनों जगहों पे एक एक करके ले चलिए। तो हम लेके चल रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बेंजीन से पहले ले चलते हैं नाइट्रोबेंजीन। तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन के लिए आपका जो कैटलिस्ट चाहिए वो क्या चाहिए, कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 डाल देंगे बेंजीन में। तो इससे क्या होता है नाइट्रेशन रिएक्शन होता है और नाइट्रेशन रिएक्शन के पश्चात वो क्या होता है NO2 आके जुड़ जाता है बेंजीन में। तो आपका क्या बन गया नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। एकदम एक स्टेप में कन्वर्सन दिया, 2 स्टेप भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें एकदम पूरा डिटेल में हमने बताए लाइव क्लास में। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है, लाइव क्लास होता है 8 बजे, तो रेगुलर होता है, उसमें आके जरूर जुड़ना है ताकि आपका क्या हो कि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारी चीजों को हम डेली बताते हैं। आपका एग्जाम तक एकदम 12th का एग्जाम जब तक नहीं होगा लाइव क्लास एकदम कंटिन्यू रखते हैं। अभी 1-2 दिन नहीं हो रहा है क्योंकि मॉडल सेट का सॉल्यूशन आप लोग को पढ़ना है, मतलब दे रहे हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, बेंजीन से कहां ले जाना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मतलब Cl2 अब डाल देना होगा क्योंकि हमको Cl चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर दो बेंजीन में क्या डाल दो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, FeCl3 के प्रेजेंस में डाल देते। क्या होता है कि Cl आके उसमें एक जुड़ जाता है, क्या बन गया हम लोग का क्लोरोबेंजीन। और यहां पे जो हाइड्रोजन था हाइड्रोजन निकल जाता है किसके साथ, एक Cl के साथ HCl निकल गया। तो हमको साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, कन्वर्सन है, मतलब एकदम मेन प्रोडक्ट हमको देखना है। तो कितना आसानी से Cl2 डाल के हमने बना दिया। देखिए नेक्स्ट वन, बेंजीन से कहां जाना है, इथाइल बेंजीन में जाना है। बेंजीन से कहां जाना है, इथाइल बेंजीन। देखिए नेम रिएक्शन पूछ दिया, आप लोग को बोलते थे ना बाबू एकदम 100% पूछेगा। तो देखिए ये नेम रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन पूछ दिया है, तो फ्राइडल क्राफ्ट का रिएक्शन पूछ दिया। फ्राइडल क्राफ्ट्स का कौन सा, अल्काइलेशन की एसाइलेशन, अल्काइलेशन रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड के साथ वाला रिएक्शन है। ठीक है, तो बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन करो, अल्काइल हैलाइड के साथ, CH3 या C2H5। तो यहां पे क्या लाना है, C2H5 लाना है, इथाइल में लाना है। तो C2H5
Cl के साथ करा देंगे, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ से जो H रहेगा वो निकल जाएगा Cl के साथ, तो क्या हो गया C2H5 आके जुड़ गया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, एनहाइड्रस Cl तो फ्राइडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन रिएक्शन के कारण आपका क्या हो गया, इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको समझ लिया। अब प्रस्थान करते हैं नए क्वेश्चंस की ओर, तो देखते हैं नए क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या कहा जा रहा है, डिस्कस द ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब किस प्रकार का उसका अरेंजमेंट होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो सॉरी देखिए क्या कर रहा है कि डिस्कस करना है, क्या ज्योमेट्री करना है और शेप करना है किसका, H2O और NH3 का, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीजें करना है। तो सबसे पहले ले लिए H2O को, ठीक है। H2O में आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, हम लोग का सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2। तो देखो हमने दे दिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का खत्म हुआ, तो 6 था, 6 में 2 घटा तो बच गया कितना, 4 बच गया। 2 लॉन पेयर के रूप में दे दीजिए, 2 लॉन पेयर हो गया। तो इसमें कितना बॉन्ड और कितना लॉन हो गया, तो आप बता सकते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर हो गया और क्या हो गया, 2 लॉन पेयर हो गया, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर से अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो क्या हो गया, 2 और 2 क्या हो गया, 4। तो क्या कहेंगे, sp3 बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, sp3। तो यहां पे देखिए वही चीजों को हम लिख दिए हैं, पूरी डिटेल में हल्का सा लिख दिए ताकि आपको 3 नंबर आसानी से दे। अरेंजमेंट इसका कैसा, इस प्रकार का अरेंजमेंट है, 4 कोना वाला। तो 4 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। कैसा इसका अरेंजमेंट ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री है। वो भी किस कारण, ड्यू टू sp3। हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 मतलब आपके 3 साइड से नहीं, चारों साइड से आपका जुड़ा हुआ है। 2 साइड से बॉन्ड जुड़ा है और 2 साइड से लॉन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर है, तो इसका ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन ज्योमेट्री तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सब देख के कह देते हैं, लेकिन शेप हम लोग लॉन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों देख के नहीं कहते हैं। शेप सिर्फ देखते हैं किसके लिए, हम लोग किसको देखते हैं, सिर्फ बॉन्ड को। तो बॉन्ड क्या है, ऐसे करके आ रहा है, तो ऐसे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, भी शेप कह देते हैं। भी कह दीजिए या बेंट कह दीजिए, तो क्या हो गया, इसका शेप भी शेप हो गया या बेंट शेप हो गया या क्या हो गया, एंगुलर शेप। तीनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं। तो ज्योमेट्री में टेट्राहेड्रल हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर के कारण, और शेप में क्या हो गया, भी शेप हो गया, बेंड शेप हो गया या एंगुलर। तीनों में से कोई एक लिख दीजिए। तो ये बस 1.5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। NH3 का चेक करते हैं। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 5 होता है। तो हाइड्रोजन कितना जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, तो 3 दे दिए। 3 में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 3 उसका खाली हो गया, तो बच गया कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, लॉन पेयर। तो यहां पे अगर आपसे पूछे कितना बॉन्ड पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गया और लॉन पेयर कितना हो गया, 1 लॉन पेयर। टोटल कितना हो गया, 4। 4 को बांटेंगे तो कहां जा रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर से देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। और इसका अरेंजमेंट जो है वो कैसा है, 4 कोना वाला। फिर से आ गया, तो 4 वाले को क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल के नाम से जानते थे। इसका ज्योमेट्री कैसा हो गया, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। कैसा है, टेट्राहेड्रल है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। वो भी किसके कारण, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर के कारण। तो ये ज्योमेट्री हमने पूरी लिख दिया। लेकिन इसका अगर शेप पूछेगा, तो शेप में क्या है कि सिर्फ नीचे का है, सिर्फ नीचे वाले को देखना है, बॉन्ड पेयर को देखना, लॉन पेयर को नहीं देखना। तो ये जो होता है ना, पहाड़ के जैसा है। पहाड़ को हम लोग क्या कहते हैं, पिरामिडल कहते हैं। लेकिन कितना का है, 3 का। तो ट्राइगोनल पिरामिडल के नाम से इसका क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। तो ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं लिखना है, लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते। एकदम देखो हलवा क्वेश्चन दिया, एकदम 0 डिग्री का क्वेश्चन दिया, एकदम ध्यानपूर्वक देखो। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेक्शन सी का क्वेश्चन 5 नंबर का है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 रिएक्शन दे दिया। देखिए ध्यानपूर्वक क्या कर रहा है, CH2 ये नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपके पास अल्केन है। अल्केन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, अल्केन को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, H2 के साथ। तो आप जानते हैं क्या है कि CH2 ऐसे करके हम लोग जानते हैं ना, CH2 डबल
बॉन्ड CH2, इसको किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं H2, किसके प्रेजेंस में निकेल PDPT। तो इसका काम क्या है कि दो बॉन्ड दोनों जो है डबल बॉन्ड वो क्या करेगा, सिंपल सा तोड़ेगा CH2, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। जब डबल बॉन्ड टूटता है कितना सिंगल बॉन्ड आ जाता है, दोनों में एक एक सिंगल बॉन्ड। तो जुड़ने वाला कितना हाइड्रोजन है, दो, तो एक और एक दो। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपका एडिशन रिएक्शन। तो आप अगर कहें तो कितना है CH3 और CH3, तो देखिए वही प्रोडक्ट हमने लिख दिया। क्या यहां पे लिख दिया CH3 क्या बना दिया, CH3 का फॉर्मेशन आपका कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वन, दूसरा रिएक्शन देखिए आपका दूसरा क्या कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, CH3Br को ले लिया, सोडियम मेटल के साथ CH3Br को ले लिया। 2 मोल ऑफ क्या है मिथाइल ब्रोमाइड को ले लिया सोडियम के साथ, और वो भी किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर में। कौन बच्चा नहीं जानता ये रिएक्शन कौन सा होता है, तो आप लोग में से सारे बच्चे जानते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन। जितना भी हमने कहा ना कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारा कुछ दे दिया हमने। ऊर्ज रिएक्शन एकदम कह के रखा है, इंपॉर्टेंट है। मार्कोनी कॉप्स कह के रखा है, फ्राइडल क्राफ्ट का रखा है। देखो सारा क्वेश्चन वही सब दे रहा है। तो देखिए क्या करता है इसमें से, यहां पे देखिए Na के साथ कौन भाग जाता है, Br भाग जाता है। तो Na के साथ आपका Br भाग गया, तो बच गया क्या, CH3 और CH3 दोनों आपस में जुड़ गया। तो दोनों आपस में जुड़ गया तो आपका फॉर्मेशन क्या कर दिया, CH3 क्या बना दिया, इथेन बना दिया। प्लस निकाल क्या दिया, Na के साथ Br, कितना Br, 2, तो 2 गुना कर दो 2NaBr, बस बात खत्म हो गया। कितना आसान दिया था बाबू, इससे आसान तो दुनिया में कुछ क्वेश्चन हम लोग के पास नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सी नंबर क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। देखिए आपका अल्कीन दिया, क्या दिया हुआ है यहां पे, ध्यान पूर्वक एकदम देखना, संजीदगी से देखना, बिल्कुल इधर उधर छटपटाना नहीं है। देखिए आपका अल्कीन दे दिया, आपको क्या दे रखा है, अल्कीन दे रखा है। देखो ऐसे करके CH2 डबल बॉन्ड CH, और आगे क्या दे रखा है, CH3 दे रखा है। अब बताओ यहां पे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है कि सिमेट्रिकल। आप यहां पे डबल बॉन्ड जहां पे वहीं से काटिए तो दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। इधर तो 2 कार्बन, इधर कितना कार्बन, 1 कार्बन, दैट मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, अनसिमेट्रिकल है। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन आपके पास आ जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाता है, या तो मार्कोनी कॉप्स या तो एंटी मार्कोनी कॉप्स। बट यहां पे देखिए क्या दे रखा है, HCl दे रखा है। अगर HBr देता परऑक्साइड के प्रेजेंस में तब हम लोग एंटी कहते हैं, लेकिन HCl दे रखा है तो ये क्या होगा, मार्कोनी होगा। मार्कोनी आपको क्या कहता है, सबसे पहले इसका डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में लाओ, तो फटाक से इसको ले आओ CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और इधर क्या है CH3। बॉन्ड कहां पे, एक यहां पे बॉन्ड और एक यहां पे बॉन्ड, नया बॉन्ड आ गया, एक बॉन्ड। तो देखो यहां पे क्या है, एक Cl है और एक क्या H है। तो ये क्या कहता है, मार्कोनी कॉप्स हमेशा क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट जो है Cl माइनस वाला पार्ट जो है वो वहीं पे जहां जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले में। यहां पे देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, यहां पे कितना है, 1। तो कहां पे नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, बीच में आके जुड़ेगा। Cl कहां लाके जोड़ देना है, बीच में, H कहां जोड़ देना है, साइड में। तो आपका देखिए यही आपका प्रोडक्ट होता है, किसके अनुसार, मार्कोनी कॉप्स के अनुसार। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। तो यहां पे देखिए आपका प्रोडक्ट वही बना है, CH के नीचे क्या लटका दिया है, Cl, और CH2 के नीचे क्या है, H है। किसके अनुसार, मार्कोनी कॉप्स के अनुसार। 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन रिएक्शन की ओर चलेंगे। ये सब रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट दे दिया, बहुत मजेदार रिएक्शन दिया, मजा आ जाएगा ना बनाने में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वन आपका डी नंबर रिएक्शन को चेक कीजिए। डी नंबर में रिएक्शन को चेकआउट कर सकते बच्चों। तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, इसने दे रखा है, देखिए CH3 और आगे CH2 के साथ इसने Cl दे रखा है। किसके साथ दे रखा है, KOH एक्वस नहीं दिया है, कैसा दे दिया, एल्कोहलिक दे दिया, मजाक कर दिया। इसने क्या दे दिया, KOH एल्कोहलिक दे दिया। एल्कोहलिक देता है तो क्या होता है, आराम से एकदम देखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। KOH एक्वस दे दिया तो यहां पे क्या होगा, इलिमिनेशन होगा। तो देखो ये क्या क्या निकालता है, यहां पे एकदम, यहां से इस कार्बन से Cl निकलेगा तो उसके बगल वाले कार्बन से क्या निकलेगा, H निकल जाता है। एक से Cl और एक से H निकल गया। तो यहां पे क्या बच गया, यहां पे देखो CH3 था, एक H निकाल दिया तो क्या बच गया, CH2 बच गया। यहां पे क्या है कि Cl निकल गया तो यहां पर भी क्या बच गया, CH2। क्या देखो तो बॉन्ड पूरा हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, देखो 2 हाइड्रोजन, एक 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बनाएगा नहीं, कितना बनाता है, 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड।
बॉन्ड, तो ये क्या बना देगा, इथीन का फॉर्मेशन कर दिया। क्या फॉर्मेशन कर दिया, KOH अल्कोहलिक के साथ इथीन का फॉर्मेशन कर दिया। एकदम ध्यान देना, उसके साथ साथ जो निकल रहा है उसको निकाल दो ना, H और Cl है, तो देखो K प्लस था, OH माइनस था, H प्लस था, Cl माइनस था, तो K के साथ कौन निकल जाएगा, Cl, तो क्या निकल गया, KCl, H और OH क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, अल्कीन आपका बना देगा। देखिए वही चीजों को हमने नोट कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस क्या हो गया, वाटर आपका निकाल दिया। लेकिन यहीं पे आपका खेला बदल देते हैं, क्या दे देता, अगर वो दे देता ऐसे करके CH3 आगे CH2 आगे Cl, लेकिन KOH तो देता, लेकिन एक्वस क्या कहता है, अल्कोहलिक नहीं कहता, क्या कहता है, एक्वस। तो यहां पे खेला बदल जाता, प्लस माइनस होके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता। तो देखिए ये क्या हो जाता है खेला, यहां पे देखिए ये क्या है, प्लस इधर वाला तो इधर वाला माइनस, K प्लस तो इधर वाला माइनस, तो प्लस किसके साथ भागता है, माइनस के साथ, K के साथ क्या भाग गया, Cl भाग गया। तो ये OH आके जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, CH3 आगे CH2 आगे क्या हो जाता है, OH। लेकिन ये कब होता है, जब आपका KOH कैसा दिया हुआ है, एक्वस। लेकिन अल्कोहलिक में आपको क्या याद रखना है, एकदम 100% 12th में भी इससे एक क्वेश्चन पक्का पूछा है और हर साल पूछता है ये वाला KOH अल्कोहलिक वाला, इसलिए ये बातों को ध्यान देना है बच्चों, बिल्कुल भी इधर उधर दिमाग को नहीं ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका क्या कहा जा रहा है कि देखिए CaC2 कैल्शियम कार्बाइड दिया किसके साथ, वाटर के साथ। कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ। तो देखो आपका यहां पे एकदम ईमानदारी पूर्वक चेक कर लेते हैं क्या क्या हो गया। तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड एकदम तोड़ो, दोनों को तोड़ो और छोड़ो नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो वाटर को तोड़ देते किसमें, H, और किसमें टूट जाएगा, वो H में। कैल्शियम और इधर क्या है, कार्बन है, तो कैल्शियम को किसके साथ भागेगा, वो H के साथ। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 2, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, टोटल कितना होता है 20, 20 में 2 8 8, तो बाहर में कितना हो गया 2। OH का वैलेंसी कितना होता है, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, Ca कितने बार, 1 बार, OH कितने बार, 2 बार, तो CaOH का कितना हो गया, होल ट्वाइस। देखो वही तो चीजें हमने लिख दिया, CaOH का होल ट्वाइस। और क्या बच गया आपका, यहां से देखो क्या बच गया, कार्बन बच गया, यहां से क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया। क्या लिख देना, C2H2 मतलब इथाइन बना दिया, जिसका नाम क्या होता है, एसिटाइलिन होता है। तो आपका ये एसिटाइलिन बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो यहां पे तीनों से पूछ दिया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से पूछ चुका है, और उधर से आपका हाइड्रोकार्बन से देखो ऊपर में भी पूछा था 3 नंबर का। तो देखो 5 और 3 8 नंबर का यहां ताजा ताजा क्वेश्चन अभी मिल रहा है। बोलते ना कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन से तब आप लोग ध्यान नहीं देते थे पढ़ाने टाइम में, बट अब भी समझ में आ गया होगा कि हाँ सर बोलते थे, गलत नहीं बोलते थे। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन एक क्वेश्चन दिया ना, इसको लंबा प्रोसेस से बनाने के लिए दे दिया, हल्का सा दिक्कत इसी में। देखो बैलेंस करने के लिए कर रहा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा रेडॉक्स रिएक्शन का, लेकिन वो भी बेसिक मीडियम में। ठीक है, किस मीडियम में करना है, बेसिक मीडियम में, मतलब वो H माइनस वाले मीडियम में करना है। ठीक है, इसको शॉर्ट से बनाएंगे तो एक मतलब 2 मिनट में बना देंगे, लेकिन इसमें क्या है 5 नंबर का दिया है ना बाबू, तो इसको एकदम तोड़ तोड़ के बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, जो भी रिएक्शन देता है उसको आधा आधा तोड़ के लिखते हैं, आधा आधा, हाफ हाफ रिएक्शन। एक तरफ MnO4 के ऊपर माइनस है तो एक तरफ MnO2, ऐसे करके लिखते हैं। इधर क्या है I माइनस, तो इधर क्या है I2। इसको पहला स्टेप में क्या किए, 2 हाफ रिएक्शंस आर, आधा आधा I माइनस, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड, इधर I2 हो गए। MnO4 के ऊपर एक माइनस, इधर MnO2, इसको आधा आधा कर दिए। ये क्या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये क्या रिडक्शन हाफ रिएक्शन। वो HR मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, RH मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पहला स्टेप यही करना, आधा आधा तोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जो भी एलिमेंट रहेगा उसको बैलेंस करना है। तो देखिए यहां पे एलिमेंट कितना है तो आप चेक कर सकते हैं, यहां पे आप चेक कर लीजिए तो बहुत आसान तरीके से। यहां पे आयोडीन देखो एक ही है, इधर कितना है 2 है, तो इसके दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आयोडीन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। वो भी किसमें था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, तो वही कर दिए, इधर 2 था इधर 2 गुना कर दिए, बैलेंस हो गया। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट को बैलेंस करना है, उसके अलावा दूसरा भी नहीं करें। नेक्स्ट वन, अब हम लोग किसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, देखिए ध्यानपूर्वक, इधर ऑक्सीजन 4 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना है 2, तो बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बैलेंस द ऑक्सीजन एटम इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन I के साथ थोड़ी ना ऑक्सीजन था, MnO4 और MnO2 के साथ था। तो देखो इधर कितना ऑक्सीजन है 4, इधर कितना है 2, तो 2 गुना कर दिए। वाटर को दे दिए तो एक वाटर में एक ही ऑक्सीजन होता है, 2 गुना कर दिए, कितना ऑक्सीजन आ गया 2 वाटर से 2 ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन देखो 2 और 2
4 हो गया, इधर दिए 4, तो पहले ऑक्सीजन को किया स्टेप नंबर 3 में। उसके बाद ऑक्सीजन को जैसे बैलेंस किए, देखिए इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के कारण हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, कितना हो गया 4। तो इधर राइट साइड से अगर हाइड्रोजन अधिक है तो लेफ्ट साइड में हम लोग लिख देंगे H+। तो देखो टू बैलेंस द हाइड्रोजन वी एड 4, कितना 4 गो है, तो इधर हम लोग क्या कर देंगे H+ ऐड कर दिया, क्योंकि इधर कितना है 4 गो H है, तो इसलिए इधर क्या कर देंगे 4H+ हमने कर दिया, 2 दूनी 4, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 दूनी 4 हो गया। जब ये चीजें हमने कर लिया, इसके बाद स्टेप को आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। जो रिएक्शन है ना वो बेसिक मीडियम में ले रहा है, मतलब वो H इसमें लाना ही पड़ेगा, H+ से इसका काम नहीं चलेगा, इसमें क्या चाहिए वो H- वाला चाहिए। देयरफॉर 4 गो हम लोग ऐड कर देते हैं 4H+ आयंस, देयरफॉर 4H+ आयंस वी एड, क्या करेंगे 4H+ आयन इधर है, तो क्या करेंगे इसी के कारण 4H+ के कारण हम दोनों साइड 4 गो वो H- आयन जोड़ देंगे बोथ साइड, क्योंकि ये रिएक्शन किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, इसलिए वो H आपको जोड़ना ही होगा। तो हम दोनों साइड वो H जोड़ेंगे। देखो यहां तक तो सेम था, देखो 4 OH इधर जोड़ दिए, 4 OH इधर जोड़ दिए, ये चीजें समझ में आ गया। तो यहां के बाद आप चेक करना है, तो इसके बाद अब आगे बढ़ा रहे हैं, स्टेप वाइज बढ़ाएं, तो MnO4 के ऊपर एक माइनस लिख दिए हैं। क्या था, आप यहां पे चेक कीजिए, H+ है और वो H-, H और वो H क्या होता है, वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है, H और वो H कितना होता है, वाटर बन जाता है। कितना वाटर बन गया, 4 और 4 है, तो 4 गुना वाटर बन गया। ठीक है, आप देखिए राइट साइड में कितना वाटर है, 2 गो, लेफ्ट साइड में कितना है 4। अगर काटेंगे तो 2 तो राइट साइड वाला कट जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड में कितना बच जाएगा, 4 में 2 जाएगा, तो कितना बच जाएगा 2। तो देखिए हमने 2 लिख दिया। ठीक है, और इधर जो है MnO2 है, MnO2 रहने दिए, OH4 के ऊपर OH- है, रहने दिए। उसके बाद देखो स्टेप नंबर लास्ट लिख देते, इससे ज्यादा स्टेप नहीं, ऐसी बुक में देखिएगा 6-7 स्टेप में देता, उतना लिखिएगा तो आपका एक ही क्वेश्चन में नंबर, मतलब क्या कर सकते हैं, टाइम में खत्म हो जाएगा। इसलिए तो देखिए स्टेप नंबर 4 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे, दोनों साइड जो इक्वेशन आपको दिया था ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, दोनों में से क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले 2 गुना I था, तो I ले लिए, I2 था, I2 लिख दिए। ये MnO4 के ऊपर एक माइनस था, 2 गुना वाटर था, MnO4 था, 4 गुना OH- था, ये चीजें था, हमने लिख लिया। अब आयंस को हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो आयंस को आप चेकआउट कीजिए, कैसे कीजिएगा देखिए, इधर 2 कितना माइनस है, 2 माइनस है, कितना माइनस है 2 माइनस। इधर कोई माइनस है क्या राइट साइड, बिल्कुल नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दो राइट साइड में। लेफ्ट साइड में 2 है तो राइट साइड में भी 2 लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस लिख दिया, मतलब राइट साइड में भी माइनस आपका आ गया। ठीक है, अब इधर चेक करो, इसमें चेक करो, आपको क्या है कि इधर देखिए कितना माइनस है, एक माइनस और कितना माइनस, इधर एक ही माइनस है, इधर देखो कितना माइनस, 4 वो H-, कितना माइनस है 4, इधर 1 और इधर 4, राइट साइड में 4, लेफ्ट साइड में 1, तो किधर कम है, तो लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन आप डाल दीजिए, 3 माइनस डाल दीजिए, दोनों का तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन हम लोग कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ना बाबू, तो हम लोग किसी भी रिएक्शन में ये नहीं लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी में लिख के नहीं दिखाया जाता है। तो अब क्या करना होगा, दोनों को काटना होगा। तो काट कुट कैसे करेंगे, एकदम ईमानदारी पूर्वक चेक करना है। तो देखना इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन आपके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। इधर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पे कितना 3 इलेक्ट्रॉन। कटेगा ऊपर और नीचे वाले में, लेफ्ट और राइट में कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 2 गुना 3 कर दे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 गुना 2 कर दे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 कट हो जाएगा। तो इसलिए ये 2 गुना क्या कर दिया, 2 को कितने गुना कर दिया, 3 गुना कर दिए, और ये 3 को कितना कर दिया, 2 गुना। तो 2 तिया कितना हो गया, 6, ये खत्म हो गया। 3 को 2 से गुना, 6, ये खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब बैलेंस करके लिखते जाते हैं। 3 गुना क्या है आपका, देख लीजिए यहां पे अगर लिख रहे हैं, पूरा लिखना है, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड लिख दो, राइट साइड वाला राइट साइड लिख दो, बात को खत्म करो। MnO4 है, कितने बार है, 2 गुना लिख दिए हैं MnO4। ठीक है, वाटर है, वाटर कितना है, 2 गुना 2 दूनी क्या हो गया, 4 गुना वाटर हमने लिख दिया। ठीक है, आयोडीन है, आयोडीन देखिए 2 गुना है, कितना 2 गुना कितना 3, 3 दूनी 6, आई के ऊपर माइनस हो गया। राइट साइड में देखेंगे I2 कितना गुना है, 3 गुना, तो 3 गुना I2 हो गया। ठीक है, उसके बाद MnO4 है, MnO4 है, कितना गुना, 2 गुना किए हैं, तो 2 गुना MnO4 लिख दिए, और 4 गुना OH, तो 4 बाहर में कितना है, 2 गुना 4 दूनी क्या गया, 8 OH- हो गया। तो आप यहां पे इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा,
पूरे कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गया। आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए हम चेक कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक चेक कीजिएगा, आपका एकदम गलती नहीं कीजिएगा। देख लीजिए यहां पे चेक कर रहे हैं, Mn कितना है 2, इधर भी Mn कितना है 2, ठीक है। आप चेक कीजिए आयोडीन कितना है 6, आयोडीन 3 दूनी 6, ठीक है। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8। ऑक्सीजन देखिए 8 और 4 दूनी 8, 8 8 कितना हो गया 16, 4 दूनी 8 और कितना कितना हो गया, तो देख लीजिए 8 और 4 दूनी 8, 8 8 कितना हो गया 16, तो 16 यहां पे लिख देना। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, पूरी ये क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपका क्या हो जाएगा, क्लियर आपका यहां से हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल वेरिफिकेशन विल शो, ठीक है। तो ये चीजें आपका हो जाता है पूरा कंफर्म, ठीक है। एक सेकेंड देखो तो यहां, अच्छा इधर तो वही तो लगा, यहां पे क्या है MnO2 है ना, तो यहां पे कैसे MnO4 लिखे, यहां पे MnO2, गलतियां नहीं करना है, गलतियां MnO, सॉरी देख लो यहां पे MnO क्या है 2 है, ठीक है। यहां पर भी क्या है MnO2 है, ठीक है। अब देखो तो ऑक्सीजन लगा कि हल्का कुछ तो लग रहा है। ऑक्सीजन देखो 4 और दूनी 8 और 4 12, तो देखो 2 दूनी 4 और 8 12, अब सही है। वहां पे देखो हल्का सा मिस्टेक हो गया था, ऊपर और नीचे में उल्टा लिख दिए तो वो गलतियां नहीं करना। तो देखो ये क्या लिख दिए, द फाइनल वेरिफिकेशन शोज दैट द इक्वेशन इज बैलेंस, जो भी इक्वेशन है वो कैसा है, बैलेंस्ड इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स और चार्ज और नंबर ऑफ एटम्स को मद्देनजर रखते हुए। तो ये इक्वेशन आपको थोड़ा सा लंबा लगा होगा, आपको लाइव क्लासेस में सिखा दिया जाएगा। कल के बाद आपका जो लाइव क्लासेस होगा, क्योंकि कल तो एक और मॉडल सेट मिल जाएगा, तो उसके बाद आपका लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उतने करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब आपको देखिए, अब आपको क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द स्पीशीज। यहां पे नहीं कह रहा है कि भेस्पर के अनुसार कीजिए या और कोई रूल्स के अनुसार कीजिए, डायरेक्टली यहां पूछ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए हम लोग सीधे सीधे इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए हाइब्रिडाइजेशन लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है BF3, तो बोरॉन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन 3, तो लेने वाला कितना 3, तो कितना हो गया 3 साइड। तो यहां पे चेक करो कितना सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को यहां पे गिनो। तो देखो आप चेक करना, अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कहां पे लिख दें, हाँ सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को गिनना है, लॉन पेयर को गिनना है। देख लो एक ट्रिक यहीं पे बता दे रहे हैं, लॉन पेयर प्लस सिग्मा को गिन लोगे, ठीक है। अगर आपके पास 2 होगा तो उसको कहते हैं sp, 3 होगा तो sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, sp3 के बाद d हो जाएगा, 6 होगा तो क्या हो जाएगा sp3d2, ऐसे करके होगा हाइब्रिडाइजेशन। ये चीजें याद रखना, ठीक है। ये ट्रिक होता है सिग्मा और लॉन पेयर को गिन के। तो यहां पे कितना बॉन्ड है, सिग्मा 3 बॉन्ड है, सिग्मा 3 है, 1 2 3 को क्या कहेंगे sp3, आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। यहां पे चेक कीजिए कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। बोरॉन के बाहरी मतलब फास्फोरस के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन था 5, पांचों का 5 डोनेट कर दिया किसको, एक एक शेयर करके बना दिया है क्लोरीन के साथ, तो 5 सिग्मा। तो 5 को कैसे, एक S में 3 गो P में 4 हो गया और एक D में sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। सल्फर के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन था 6 में से लेने वाला कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास सारा बॉन्ड पेयर हुआ, लॉन पेयर नहीं हुआ। तो बॉन्ड पेयर कितना 6 बॉन्ड पेयर है, वो भी कैसा सिग्मा बॉन्ड। तो 6 को हम लोग क्या लिखेंगे S, एक S में 3 गो P में, जब तीनों P भर जाता है तब कहां चला जाता है D में, तो sp3d2, टोटल कितना हो गया 6, ठीक है। ये नेक्स्ट SO4 के ऊपर 2 माइनस, तो यहां पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 4, 1 2 3 4, चारों तरफ लगा दिए, ठीक है। सल्फर के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो देखो इधर 2 दे दिए, 1 2 1 2, 4 गो हो गया, लेकिन बचा कितना 2, तो इधर ऑक्सीजन को 1 ही दे पा रहे हैं, इधर ऑक्सीजन को 1 ही दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो एक बॉन्ड बनाने में भाग लिया, तो इसके पास खुद का कितना बच गया 5। तो 5 तो हम लोग रख नहीं सकते, तो क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेंगे, तो लेंगे तो कितना हो जाएगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जब किसी से लेते तो उसके ऊपर क्या हो गया माइनस साइन। देखो इसमें भी उसी तरह, इसमें भी उसी तरह। अब यहां पे क्या करना है कि डबल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा 1 पाई,
तो यहाँ पे देखो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, टोटल सिग्मा 4 को हम लोग क्या कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया। नेक्स्ट वन, इसका NH4 नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो बॉन्ड कितना बना रहा है 4, 1 2 3 4, और एक क्या किया डोनेट कर दिया, तब ना इसके ऊपर प्लस आया, तो प्लस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना हो गया 4 सिग्मा को क्या कहेंगे sp3। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन आप बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपका हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दे दिया न्यूमेरिकल्स, आपको एक दे दिया। न्यूमेरिकल्स देखिए क्या कर रहा है कि आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो भी प्रोडक्ट बनाना उसको क्या कर रहा है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO के लिए दिया है, CO2 के लिए दिया है, N2O के लिए दिया है, N2O4 के लिए, सभी का अपना अपना वैल्यू दे दिया, ठीक है। रिएक्शन भी दिया, N2O4 को 3CO के साथ रिएक्शन कराते क्या बनता है N2O और 3CO2 बना रहा है, तो सबका वैल्यू लिख दिए। N2O4 का कितना है 9.7, 3CO का कितना है 110 माइनस N2O का कितना दिया 81, इसका कितना दिया है -393, यही वैल्यू दिया है। देखिए 110, 393, 81 और 9.7 यही लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, यहां पे रिएक्शन में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी डेल RH, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आपको निकालना है। किसको निकालना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबका दिया है, तो आपको निकालना इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है एट द सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, एट द सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एट द सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को घटा देंगे, जो आएगा उसी को कहते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को घटा देना है, तो प्रोडक्ट में आपका क्या क्या है N2O है और CO2 है, तो देखिए यहीं पे लिखे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका N2O मतलब प्रोडक्ट वाली साइड का और CO2 का। तो देखो यहां पे ध्यान देना CO2, एक CO2 का दिया -373, तो कितना CO2 हम लोग के पास है 3, तो 3 गुना आप कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आपका गलत आंसर आएगा, ठीक है। 3 गुना है इसलिए 3 गुना करना है। इसके बाद किधर का रिएक्टेंट साइड का N2O4 है, N2O4 कर दिए, और कितना गुना CO है तो 3 गुना CO है, तो इंथैल्पी ऑफ कितना CO का 3 गुना, तो CO का 1 का वैल्यू दिया है, 3 का वैल्यू नहीं दिया है। अब देखिए इसको लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया है N2O का 81 दिया है, और ये क्या CO2 का 393 दिया है माइनस में, लेकिन 3 गुना कर दिया क्योंकि ये 3 गुना था, ठीक है। इधर माइनस है 9.7 हो गया किसका N2O4 का, और ये 3 गुना है कितना -110। अब इसको सॉल्व करेंगे, -393 गुने 3 कितना हो गया -1179, और इधर क्या प्लस में 81, और इधर क्या हो गया 9.7 और -330। इसको सॉल्व करेंगे, बीच में माइनस है वो रहने देते हैं। ये माइनस में कितना आ जाएगा 1179 में घटाएंगे 81 को तो -1098, और इसमें 330 में घटाएंगे 9.7 तो 320.3, वो भी माइनस में आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया। ये माइनस कितना है 1098 प्लस क्या है 320, तो ये माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस में फिर से क्या करेंगे ये घटा देंगे, तो घटेगा कितना 777.7 आ जाएगा, वो भी किसमें माइनस में आ जाएगा। 777.7 किलो जूल को आप लिख सकते हैं, 777 के जगह पे 778 आप लिख दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आसान तरीके से आप बना लीजिए, इसमें कोई मेहनत ही नहीं, एकदम 0 डिग्री का न्यूमेरिकल था, लेकिन आपको रिएक्शन को समझना होगा, आपको क्वेश्चन को समझना होगा, तभी ये बनेगा, अदरवाइज आपको बनने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, लास्ट वन क्वेश्चन इस मॉडल सेट का, कि फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3, NH3 को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें कैसे N2 और H2 से बना रहे हैं, तो कितना टेम्परेचर 500 केल्विन पे, N2 का कंसंट्रेशन दे दिया 1.5 इंटू 10⁻², ठीक है, और हाइड्रोजन का भी दे दिया 3.0 इंटू 10⁻², और NH3 का भी दे दिया 1.2 इंटू 10⁻², इतना दे दिया। तो हम लोग जानते हैं N2 प्लस H2 इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है, तो क्या हो जाता है 2NH3
3 ऐसे करके हो गया, बैलेंस कर दिए 2 गुना 3 गुना। तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर क्या होता है, NH3। जो प्रोडक्ट वाले साइड का कंसंट्रेशन ऊपर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा के अनुसार क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाले को ऊपर में लिखेंगे, प्रोडक्ट वाला ऊपर में लिख दिए। जो भी ये पावर होता है बच्चे ध्यान देना, जो भी ये पावर रहता है, जो भी ये रहेगा ना, जितना स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा, जितना गुना रहेगा, उसको हम लोग पावर में लिख देंगे। तो देखिए कितना गुना है, ये 2 गुना है, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, यहां पे पावर में लिख दिए, 2 पावर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार इधर क्या है, रिएक्टेंट वाले साइड का N2, इसका कोई पावर होगा क्या, क्योंकि इसके आगे कुछ भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो N2 लिख दिए। और इधर क्या है H2 कितना है, 3 गुना है, तो पावर कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। NH3 का वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻², पावर कितना है 2, तो 2 रहने देंगे। इसका N2 का कितना 1.5 इंटू 10⁻², तो ऐसे हो गया। तो पावर था क्या, कुछ नहीं था। H2 का लिख दिया 3.0 इंटू 10⁻², ये कहां से, सब क्वेश्चन से लिख रहे हैं, पावर कितना है 3। तो देखो अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाला यहां पे देखो 1.2 है, 1.2 को कितने बार, 2 बार करना, 1.2 को करेंगे तो 12 गुने 12 144, 1.44 ऐसे हो जाएगा। 10⁻²2 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, -4 हो गया। ठीक है, इधर नीचे 1.5 1.5, 10⁻² रहने दिए। 3 है, 3.0 मतलब 3 है, कितने बार गुना करना है, 3 बार, 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 2 गुने 3 कर रहा है, 2 तिया क्या हो जाएगा 6, ऐसे हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे एकदम चेकआउट कर लीजिए, तो ऊपर में 1.44 आया, ऊपर में क्या है 10⁻⁻4 है, और नीचे में देखिए 2 और 6 कितना हो गया 10⁻8, और इसको 27 को 1.5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 40.5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप आगे देखिए 1.44 को हम लोग 40.5 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। जब भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.03556 इतना आ गया, 0.03556 आ जाएगा। और देखिए ऊपर में माइनस था और नीचे वाला क्या था, माइनस, नीचे वाला माइनस जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा प्लस। तो आपका क्या हो गया, 4 में 8 गया, मतलब 8 में 4 गया, कितना बच गया प्लस 10⁻4। तो इतना लिख सकते हैं, या तो आप और भी कन्वर्ट करना चाहें तो ये आप आंसर लिख सकते हैं 10⁻4, या तो इधर शिफ्ट कीजिएगा तो कर सकते हैं, लेकिन इतने आंसर लिख दो, बात खत्म हो जाएगा। तो इतना में लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमको अगर सपोर्ट करना है, आपको हमारी मेहनत के लिए आपको सपोर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि ये सारे सॉल्यूशन उनको आसानी से प्राप्त हो। और भी मॉडल सेट का सॉल्यूशन तुरंत आएगा, और आपके सभी एग्जाम्स के लिए क्या करवाया जाएगा, सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वो भी बिल्कुल सटीक में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ओके बाय, फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट।